कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक हफ्ते की जबरदस्त मेहनत के बाद भी इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। तो आज हम तैयारी के एक ऐसे ही हफ्ते के सफर में झांकने वाले हैं जिसमें मेहनत भी है, एक झटका भी है, एक बड़ी सीख भी और फिर से खड़े होने का जज्बा भी। तो शुरुआत करते हैं सीधे उस एक सवाल से जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। ये एक ऐसा सवाल है जो तैयारी के सफर में लगभग हर कोई कभी ना कभी खुद से पूछता ही है। क्या मैं सच में सीरियस हूं या ये बस मोटिवेशन की एक लहर है जो आज है और शायद कल ना हो। उस बड़े सवाल पे वापस आएं उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस एक हफ्ते में आखिर हुआ क्या क्या, मतलब क्या कुछ हासिल हुआ। हाँ, ये जो पूरा का पूरा मंथन है ना, ये सिर्फ 7 दिनों का है। सुनने में शायद ये वक्त बहुत कम लगे, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, एक छोटा सा हफ्ता भी हमें कितना कुछ सिखा सकता है। अगर सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से देखें तो ये हफ्ता जबरदस्त था। एंशिएंट हिस्ट्री के 3 बहुत जरूरी टॉपिक पूरे किए गए जो आगे की तैयारी के लिए एक मजबूत बेस तैयार करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि जब फोकस होता है तो रिजल्ट्स दिखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ किताबों के चैप्टर खत्म कर लेना ही सब कुछ है? कहानी का सिर्फ यही एक पहलू तो नहीं हो सकता है ना। चलिए अब उस अंदरूनी कश्मकश को समझते हैं जो इस सफर के दिल में है। हम सब जानते हैं, किसी किताब का एक चैप्टर पूरा करने पर एक अलग ही सुकून मिलता है, एक छोटी सी जीत जैसा महसूस होता है। सही कहा ना? पर असली इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब उसी किताब को रोज उठाना पड़ता है, और यहीं पर असली चैलेंज शुरू होता है। और ये जो लड़ाई है ना, ये हम सबके अंदर चलती है। सवाल ये है कि भरोसा किस पर किया जाए? मोटिवेशन की उस तेज आग पर जो आज है शायद कल ना हो, या फिर कंसिस्टेंसी के उस धीमे लेकिन लगातार चलने वाले इंजन पर जो हर मुश्किल से पार लगा दे। कहते हैं ना, हर सफर में एक मोड़ आता है जो सब कुछ परख लेता है। इस कहानी में भी वो मोड़ आया, और उस मोड़ ने एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। तो हुआ ये कि प्रोग्रेस चेक करने के लिए एक सेल्फ टेस्ट दिया गया, और अचानक कुछ गलत जवाबों ने पूरे कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया। तो सवाल उठता है, क्या ये फेलियर है? ये वो पल होता है जो किसी भी सफर की दिशा तय कर सकता है। यहां से या तो इंसान टूट जाता है या कुछ नया सीखकर और मजबूत हो जाता है। और यहीं पे नजरिए में वो बड़ा बदलाव आता है। ये एहसास होता है कि अरे, ये फेलियर नहीं है, शायद यही तो असली तैयारी है, अपनी कमजोरियों को पहचानना ताकि उन्हें ताकत में बदला जा सके। जाहिर है, हम में से कोई भी एक वैक्यूम में तो नहीं जीता। तो अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया का इस अंदर की लड़ाई पर क्या असर पड़ रहा था। ये चार्ट उस बैलेंसिंग एक्ट को दिखाता है जिससे शायद बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। जॉब, फैमिली, पढ़ाई और हेल्थ, इन सबको एक साथ साधना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मानो ये सब कम था, तो हेल्थ की अपनी एक अलग चुनौती थी। जब शरीर ही रिकवर कर रहा हो तो दिमाग से 100% की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये किसी के भी जज्बे का असली इम्तिहान है। और इन सारी चुनौतियों के बीच एक बात साफ हो जाती है कि जब सपना बड़ा हो तो सफर लंबा ही होगा। ये एक तरह का एक्सेप्टेंस है जो बेचैनी को सब्र में बदल देता है। तो इस पूरे एक हफ्ते के उतार चढ़ाव और सोच विचार के बाद क्या? अब कहानी आगे बढ़ती है जहां सीख को एक्शन में बदला जाता है। अब सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि करने का वक्त था। तो एक फैसला लिया गया, इस हफ्ते से जो भी सीखा उसे एक नई अपग्रेडेड स्ट्रैटेजी में बदला जाएगा। अब गोल सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं था, गोल था अपनी तैयारी को ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, अपने गेम को और ऊपर उठाना। और कहानी यहां एक ऐसे सवाल पर आके रुकती है जो हर उस इंसान के सामने खड़ा होता है जो किसी बड़े लक्ष्य के पीछे है। क्या ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा। और आखिर में ये एक पावरफुल सोच है जो हमें याद दिलाती है कि रोज की ये छोटी छोटी लड़ाई उस बड़े बदलाव का ही हिस्सा है जिसे हम सब पाना चाहते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी आना बाकी है, और उसकी कहानी हर कोई खुद लिखता है।